आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। तो मेरे सामने एक लैब की रिपोर्ट ओपन हुई है जिसमें कि यहाँ पे पैरामीटर्स है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास पैरामीटर है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या कहलाता है, ट्राइग्लिसराइड क्या कहलाता है, एचडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, इनके कुछ रिजल्ट आए हुए हैं और इनकी कुछ बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू लिखी हुई है। तो ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में जैसे किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है 197 आया हुआ है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, टोटल में कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल आते हैं हमारी बॉडी के, उसमें एलडीएल आता है कि नहीं आता है, एचडीएल आता है कि नहीं आता है, वीएलडीएल आता है कि नहीं आता है, नॉन एचडीएल आता है कि नहीं आता है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल्स हैं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या कहलाता है, एचडीएल, एलडीएल, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, कैसे हम रिपोर्ट में इन सभी चीजों को देख करके बता सकते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आने के चांसेस है कि नहीं है, और इन सब टेस्ट को कर कैसे सकते हैं अपनी लैब में। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि लगभग हमारी आधे घंटे की वीडियो रहेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या हम लोग एक्चुअली सारी चीजें करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या कहलाता है हमारा लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड टेस्ट है जिसको कि हम बॉडी के अलग अलग लिपिड्स को मेजर करते हैं। ठीक है, यही लिपिड होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यही लिपिड होते हैं जिससे कि हॉर्मोन्स वगैरह कुछ बनते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन वगैरह हमारे हॉर्मोन्स हो गए। यही लिपिड जो होते हैं जब हम खाना नहीं खाते हैं तो टूट करके हमको एनर्जी देने का काम करते हैं। यही लिपिड जो होते हैं जो कि यहाँ से वहाँ जाते हैं बॉडी में, और हमारी जो सेल्स होती है उनके मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह रहते हैं। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स, वो हर एक सेल वॉल के सेल मेन कंपोनेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लिपिड जो है परफॉर्म करते हैं, और जब यही चीज़ें जब यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, तब अगर से कहीं जो आर्टरीज हैं उनमें जाकर के ब्लॉक बनाने लगे, वहाँ पे जाकर फंस जाएं, तो फिर वो जो है हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो यही इन्हीं लिपिड्स का, जो कि नॉर्मल और एबनॉर्मल तरीके के लिपिड्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो एबनॉर्मल तरीके से हमको फंक्शन करने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उनके बारे में पता लगाएंगे आज की इस वीडियो में हम लोग, और देखेंगे कि हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क जो है कौन से लिपिड्स के बढ़ने से हमको हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप के लिपिड्स हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्यों हम लोग ये लिपिड टेस्ट जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो परफॉर्म करने का मेन रीजन हमारा ये है कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक वगैरह का अगर रिस्क होता है तो हमको पता चल जाता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब होता है कि आर्टरीज में ब्लॉक हो जाना, मतलब ऐसे आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होने लगती है। किसके कारण? लिपिड जो हमारा है वो यहाँ पे जमने लगता है। कौन सा लिपिड जमने लगता है वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। वहीं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल में मतलब होता है कि हमारा जो एच डी एल, एल डी एल, वी एल डी एल, इनके लेवल्स हम लोग चेक करते हैं। ठीक, कितना लेवल है, इनसे पता लगा सकते हैं कोई दिक्कत किसी को है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है हार्ट अटैक वगैरह की, या फिर ऐसे जो है ब्लॉकेज जमने की बॉडी के अलग अलग आर्टरीज वगैरह में। हम लोग जब किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर चल रहा होता है, मान लो किसी के जो है ट्राइग्लिसराइड का लेवल 500 आया था कुछ टाइम पहले, अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और लिपिड्स को कंट्रोल करने के लिए, जो है ट्राइग्लिसराइड को उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ट्रीटमेंट के मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसी की लाइफ स्टाइल जो है, किसी की लाइफ स्टाइल कैसी है, मतलब कि हेल्दी लाइफ स्टाइल है कि नहीं है, अनहेल्दी तरीके से रहता है वो। ठीक है, तो उस सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर सकते हैं। और हम लोग कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हमारे आते हैं कुछ डायबिटीज़ वगैरह, जैसे हो गया डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया हमारा, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं। तो इनका पता लगाने के, डायबिटीज़ का डायरेक्ट लिंक कैसे है हमारे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट लिंक है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो एज ए लिपिड बॉडी में स्टोर होने लगती है। लिपिड मतलब कि एज अ फैट स्टोर होने लगती है। तो वो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है हमारे लिपिड प्रोफाइल को। वहीं कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें कि जो है लिपिड की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करते हैं। वहीं रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए भी जरूरी है, जैसे कि अगर से मेरे को आज लग रहा है कि हम लोग अपना खुद का रूटीन हेल्थ चेकअप करा के देख लेते हैं कि लिपिड जो है हमारी बॉडी के अलग अलग, जो कि नॉर्मल एबनॉर्मल है, वो कितनी बॉडी मात्रा सही मात्रा में है कि नहीं है। तो इन रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए भी हम लोग यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने बात करी कि हार्ट अटैक का रिस्क हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, ठीक है, या फिर हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल चेक करना हो, ट्रीटमेंट मॉनिटर करना हो, लाइफ स्टाइल देखना हो अपना कैसा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मॉनिटर करना हो, या रूटीन हेल्थ चेकअप हो, इन सब में हम लोग यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिपिड जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में रहते हैं और जब हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं तो दिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, बहुत एक जरूरी कंपोनेंट है हमारे सेल का। जैसे कि यहाँ नीचे हम लोग सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है जिसमें कि जो ये ब्लू और हमको ऑरेंज कलर से जो दिखाई दे रहे हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो कि एक लेयर बनाते हैं, बाई लेयर बना, 2 लेयर रहती हैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की, एक ऊपर एक नीचे लेयर।
और इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स के बीच में जो है कोलेस्ट्रॉल जुड़े हुए होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड एक लिपिड है जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हर एक सेल के लिए जरूरी, बिना इसकी सेल की जो सेल वॉल है वो बन नहीं सकती है। वहीं जो कोलेस्ट्रॉल है वो इस सेल वॉल को जो सपोर्ट करने का काम करते हैं, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल लगे हुए होते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड के साथ में इसी लाइन में, जिससे कि हमारी जो है एक सपोर्ट मिलता है हमारी जो है सेल वॉल को। तो हमने बात करी कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वहीं जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन हो गया, तो इसके जो है सिंथेसिस में भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी है हमारी बॉडी में, लेकिन एक लिमिट तक, उसकी एक नॉर्मल रेंज है, उस रेंज से अगर ऊपर जाएगा तो फिर वो बॉडी में इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या नॉर्मल रेंज है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब बात है कि ब्लड में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी टोटल मात्रा को पता करना है हमको, तो वो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है कि टोटल ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। भाई ट्राइग्लिसराइड जो है बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, जैसे हमने जो खाना खाया वो एक्स्ट्रा खा लिया, मान लेते हैं आज हमने, तो एक्स्ट्रा जो खाना खा लिया तो वो कहाँ जाएगा हमारा, तो बॉडी जो उसको है आगे जब मान लो जब हमको खाना ना मिलेगा अगर से कभी, तो उसके लिए बॉडी में उसको एज अ फूड रिजर्व स्टोर कर लेती है बॉडी हमारी। तो जो फूड रिजर्व जो हमने एक्स्ट्रा फूड खाया हुआ है उसको एक लिपिड की फॉर्म में स्टोर करती है बॉडी, और जो वो लिपिड है उसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब यहाँ पे होता है, ट्राइग्लिसराइड एक हमारा ग्लिसरॉल एक एल्कोहल है, और ट्राई हमारा जो तीन जो है फैटी एसिड से मिलकर के हमारा ट्राइग्लिसराइड बना हुआ है। ट्राई मतलब तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मतलब एक एल्कोहल कंपोनेंट, इन दोनों को मिला करके बॉडी एज अ लिपिड यहाँ पे हमारी बॉडी में स्टोर कर लेती है, इसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो क्या है ट्राइग्लिसराइड, क्या है बॉडी में हमारी मेन एनर्जी स्टोरेज का सोर्स है। मान लो हम लोगों ने 3-4 दिन खाना नहीं खाया, फास्टिंग की, तो यही जो ट्राइग्लिसराइड जो स्टोर है बॉडी में एज अ फैट के रूप में, तो वही फैट टूट टूट करके हमको एनर्जी देगा ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, एनर्जी स्टोरेज का एक पार्ट है, लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए नॉर्मल अपनी रेंज से तो फिर वो हमको इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर का काम करें अगर से, ठीक है, तो हमारे क्या है फैट के रूप में जो है ट्राइग्लिसराइड जो है डिपॉजिट होता है बॉडी में। वही फॉस्फोलिपिड की बात करें, ये लिपिड के हम टाइप देख रहे हैं सारे, है ना। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब यहाँ देखो जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो है फॉस्फोलिपिड की ही लेयर है जो कि प्रॉपर बनी हुई है। तो फॉस्फोलिपिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सेल वॉल बनाने में। वही कुछ फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। फ्री फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो कि यहाँ वहाँ एनर्जी को मतलब एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब काम करते हैं। जैसे कि क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी की अब जरूरत है, तो एनर्जी जो लेकर के जाएंगे, एनर्जी के लिए जो टूटेंगे फैटी एसिड्स, वो फ्री फैटी एसिड्स कहलाते हैं, जो कि ट्राइग्लिसराइड से टूट करके निकलेंगे, तो वो एज ए एलडीएल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे बॉडी से यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे, ठीक है। और यही जो एलडीएल है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी से यहाँ वहाँ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के तौर पर, तो यही जो एलडीएल है स्टोर हो जाता है कहीं कहीं, जम जाता है आर्टरीज वगैरह में, तो फिर इसीलिए हम लोग उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये जमता है बॉडी में, ठीक है। तो हमारा एलडीएल हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल हो गया वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब देखो जो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, किसकी लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो एचडीएल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, ये सब दो चीजों से मिलकर के बने हुए हैं। एचडीएल का मतलब जैसे हो गया हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो लिपो मतलब लिपिड वाला पार्ट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन वाला पार्ट, तो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है हमारा, चाहे एचडीएल हो, एलडीएल हो, चाहे वीएलडीएल हो। तो जो जिसमें हाई डेंसिटी में प्रोटीन कंपोनेंट हो, ठीक है, हाई डेंसिटी में प्रोटीन कंपोनेंट है, तो वो कहलाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब कि हाई डेंसिटी में उसमें प्रोटीन के कंपोनेंट है। वही जिसमें लो डेंसिटी में प्रोटीन के कंपोनेंट हो और लिपिड बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसको बोला जाता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और फिर एक और कंपोनेंट आता है वीएलडीएल, मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब इसमें जो है लिपोप्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि हमारे जो है लिपिड से प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, लिपिड बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो जैसे जैसे लिपिड जो है ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके चांसेस बन जाते हैं कि जाकर के हमारे ब्लॉक करेंगे आर्टरीज को। तो हमने देखा कि ये क्या कहलाते हैं, मतलब एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल क्या कहलाते हैं, ठीक है, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए है क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह जमा हुआ है, मतलब अलग अलग आर्टरीज में वगैरह में जमा हुआ है, तो वहां से इसको निकाल करके लीवर तक लेकर के आता है। तो अगर से जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से लीवर तक आ रहा है कहीं से आर्टरीज वगैरह से निकल करके, तो जो लेके आ रहा है कौन है, एचडीएल है, इसलिए हम उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि ब्लॉकेज को कम करता है। वहीं एलडीएल जो है या फिर वीएलडीएल जो है ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं हमारे, इसलिए उनको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है, एलडीएल वीएलडीएल हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या है, फ्री फैटी एसिड क्या है। भाई हम लोगों ने देखा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल क्या कहलाते हैं हमारे।
अब हम बात कर लेते हैं इनके डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। यार इनके लैब में हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में है और नॉर्मल कितनी मात्रा में रहना चाहिए, कौन से एंजाइम्स हम लोग यूज करेंगे, बढ़ जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, कम हो जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर जो हमारी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में आता है वो आता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना हमको। देखो जब हमने थोड़ी देर पहले लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखी थी उसमें हमने देखा था कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या कहलाता है, फिर हमने ट्राइग्लिसराइड देखा, एचडीएल देखा, एलडीएल देखा, एलडीएल देखा और हम लोग वीएलडीएल देखा, फिर हम लोग उनके रेशो देखे कि यार कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है बॉडी में एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल तीनों की मात्रा टोटल कितनी है बॉडी में, ठीक है। तीनों की मात्रा टोटल कितनी है उसको टोटल कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है टोटल बॉडी में एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल की मात्रा कितनी है। इससे हमारी बॉडी का लिपिड स्टेटस पता चलता है कि कितनी बॉडी में कितनी मात्रा में जो है लिपिड मौजूद है। नॉर्मल रेंज जो है 200 से अंदर रहना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा नहीं होना चाहिए। पता कैसे करेंगे लैब में कितना है, तो एंजाइमेटिक कलरीमेट्रिक मेथड होती है। एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम्स का यूज करके हम लोग कलर फॉर्म करेंगे, तो एंजाइमेटिक कलरीमेट्रिक ऐसे मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, एंजाइम्स यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, कौन सा एंजाइम, ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज एंजाइम यूज करेंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे और कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करके कलर डेवलप करेंगे। जब कलर डेवलप हमारा हो जाएगा तो जो भी कलर डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन से। मान लेते हैं हमारे पास सीरम है और सीरम से हम लोगों ने सीरम लिया थोड़ा सा पेशेंट का जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल हमको पता लगाना है कोलेस्ट्रॉल का। तो एक क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी में सीरम लेंगे 10 माइक्रोलीटर, 5 माइक्रोलीटर, और उसमें एक फिक्स क्वांटिटी में हम लोग रीजेंट मिलाएंगे जिसमें हमारे एंजाइम्स हैं। 500 माइक्रोलीटर मिला सकते हैं हम लोग, 1000 माइक्रोलीटर मतलब कि 0.5 ml या फिर 1 ml हम लोग यहाँ पे रीजेंट को मिला करके एक फिक्स सीरम की क्वांटिटी, एक फिक्स रीजन की क्वांटिटी प्रॉपर उसको इंक्यूबेट करेंगे 5 से 10 मिनट, और इंक्यूबेट करने के बाद जब हम उसमें देखेंगे तो हमको कलर डेवलप दिखेगा। और यहाँ पे जितना ज़्यादा मात्रा में जो है कलर डेवलप हो रहा है हमारा, मान लेते हैं कि अगर से रेड कलर डेवलप होता है हमारा, तो रेड कलर जितना ज़्यादा आएगा हमारा उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। तो हम आंखों से देख करके तुम देख सकते हैं कि इसका थोड़ा कलर ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम कलर है। तो इसको कलर को मेजर करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या कहलाता है, हम लोगों ने लिपिड प्रोफाइल की वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। बियर्सन लैम्बर्ट्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। 2 साइंटिस्ट थे बियर्सन लैम्बर्ट्स, उनने फॉर्मूला दिया कि यार जो भी कंसंट्रेशन है या फिर जो पाथ लेंथ है उसके बराबर जो है हमारा जो है उस सॉल्यूशन में मौजूद मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कितना है वो हमारा बराबर होता है उसकी एब्जॉर्ब की गई लाइट के और उसके पाथ के, जितने पाथ उसने ट्रेवल किया हुआ है। तो इसको हम लोगों ने डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ जाकर के अपन देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो क्या है कि जितना ज़्यादा कलर डेवलप हो रहा है उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। अब जो है मशीन हमको बता देगी कि इसका कोलेस्ट्रॉल 400 है, 500 है, 200 है या फिर 100 कोलेस्ट्रॉल है। वो रीजेंट को जो हमने बनाया हुआ है कलर डेवलप वाला उसको नाप करके बता देगी, माप करके बता देगी हमारी, ठीक है। अगर से 200 के अंदर आता है किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 500 आ जाता है, मान लेते हैं 450 500 आ गया, अब जो 450 500 टोटल कोलेस्ट्रॉल आए हुए तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो फिर अगर से किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो हाई कब हो सकता है, अगर उसको हार्ट डिसीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि इस टाइप से, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के हम लोग डायग्राम बनाए हुए हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो आर्टरीज हैं हमारी बॉडी में वहाँ पर ब्लॉकेज हो रहे हैं। किसके ब्लॉकेज हो रहे हैं, लिपिड के, कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज हो रहे हैं। तो ब्लॉकेज अगर से नॉर्मल व्यक्ति में इस टाइप के होते हैं, बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं दिखाई देते हैं। फैटी स्ट्रिक अगर किसी को है, थोड़े बहुत अगर ब्लॉकेज है तो इस टाइप का फैटी स्ट्रिक की कंडीशन है हमारी, ठीक है। इसकी हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की। वही जो है हमारी फाइब्रोफैटी प्लग्स हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्लग्स हमको दिखाई देंगे। फिर कंप्लीट प्लग बन जाएंगे तो जो यहाँ ब्लड की सप्लाई हो रही थी, कम ब्लड की सप्लाई हो पा रही थी, नॉर्मल हो रही थी, यहाँ पे थोड़ी हो पा रही थी, यहाँ पर बिल्कुल जो है ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। यदि ब्लड की सप्लाई का मतलब क्या होता है, ब्लड जो है जब बॉडी के किसी भी हिस्से में जाता है तो वहाँ लेके जाता है ऑक्सीजन, एनर्जी वाली चीज़ें, जैसे कि हमारे जो है जिससे कि बॉडी एनर्जी बना सके, ग्लूकोज लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं। तो जिस हिस्से में ये ब्लॉक फॉर्म हो गए हैं तो उस हिस्से को क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। अब अगर उस हिस्से को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वो हिस्सा धीरे धीरे वहाँ की सेल्स मरने लगेंगी। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हार्ट में ही सप्लाई बंद हो गई, हार्ट में ही ऐसे ब्लॉकेज फॉर्म हो गए, तो फिर क्या होगा, हार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है और खुद को भी ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट जो है उसकी वो आर्टरी निकलती है वहाँ से और पूरी बॉडी में आर्टरी फैली हुई होती है हर एक हिस्से तक, और खुद में भी एक आर्टरी जाती है, कोरोनरी आर्टरी को बोलते हैं हम लोग। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर कैपिलरीज में जो कि किसी हार्ट के किसी एक हिस्से को ब्लड सप्लाई कर रही है, वहाँ पर अगर ये ब्लॉकेज फॉर्म हो जाते हैं
तो फिर हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ कि अगर से किसी को हाई आ रहा है किसी के कोलेस्ट्रॉल, तो उसको हार्ट डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोटा भी हो सकता है। मोटे होने के कारण क्या होता है कि जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट उसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए, ओबेसिटी है उसको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है अगर से कोई सी का टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा अगर से आ रहा है। वहीं अगर कम आ रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म में कम आ सकता है किसी का, लेकिन ये हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन है जिसमें कम आ सकता है। नॉर्मल इन सब कंडीशन में क्या बढ़ा हमको देखने के लिए मिलेगा उसकी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो हमने एक पैरामीटर की बात कर ली, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या कहलाता है, हम लोग इसके बारे में रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर से सारे पढ़ने के बाद। ठीक है, दूसरा हमारा पैरामीटर होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है कि बॉडी में, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बॉडी में फैट स्टोर करता है। किसके लिए फैट स्टोर करता है? एनर्जी के लिए। बाद में हमको जो है वो फैट टूट करके हमको एनर्जी दे सके बॉडी में, जब हमको जरूरत हो एनर्जी की, जब हम खाना वगैरह नहीं खाएंगे, हम फास्टिंग में रहेंगे तब। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? बॉडी में फैट स्टोर करने की प्रोसेस है, फैट स्टोर करता है और फैट एनर्जी देता है। ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा खाना खाया हुआ है उसको स्टोर करता है। ऐसा नहीं कि हमने खाने हम लोग नहीं खा रहे हैं तो फैट स्टोर हो जाएगा। तो जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उनका जो है फैट बढ़ने लगता है, पेट बढ़ने लगता है उनका, बॉडी जो है ओबेसिटी हो जाती है उन लोगों को। तो ओबेसिटी होने का मेन रीजन है कि ट्राइग्लिसराइड उनकी बॉडी में डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अब जो नॉर्मल रेंज है ट्राइग्लिसराइड की वो होनी चाहिए 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हमारी। ठीक है, अगर से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रही है, मान लेते हैं 500 अगर आ रही है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा है ट्राइग्लिसराइड। पता कैसे करते हैं? इसके लिए भी हम लोग एंजाइमेटिक कलरीमेट्रिक ऐसे मेथड का यूज़ करते हैं। तो एंजाइम्स का यूज़ करके हम लोग तोड़ेंगे इसको, हम लोग यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड को, और उसको हम लोग कलर डेवलप कराएंगे उस पर। कौन सी एंजाइम्स यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे लिपोप्रोटीन लाइपेज यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, और ग्लिसरॉल काइनेज यूज़ करते हैं। तो ये एंजाइम्स हैं जिन एंजाइम्स का यूज़ करके हम लोग ट्राइग्लिसराइड से रिएक्शन कराएंगे और कलर डेवलप कराएंगे। और जितना ज़्यादा कलर हमारा डेवलप होगा उतना ज़्यादा हम उसको उतनी ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड उसकी बॉडी में होंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसको रीड करके हम बता देंगे। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए हमारा। लिपोप्रोटीन लाइपेज और ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम्स का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। यदि बढ़ जाता है किसी का ट्राइग्लिसराइड तो कब बढ़ सकता है? ओबेसिटी के कारण बढ़ सकता है। अगर वो बहुत मोटा अगर से है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड स्टोर है, तभी तो मोटा है वो। तो अगर कोई ओबेसिटी है, मतलब कोई मोटा है बहुत ज़्यादा, तो उसको उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हमको देखने के लिए मिलेगा। वहीं किसी को हार्ट डिसीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उनकी बॉडी में हमको ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल सकती है। वहीं हार्ट डिसीज के भी संकेत है हमारे कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड है तो हार्ट डिसीज भी हमारी हो सकती है। तो हमने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखे थे कि हाई ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ता है तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या कॉज करता है? हाई ट्राइग्लिसराइड से क्या होता है कि डाइट हमारी अच्छी नहीं है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारा ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है। हम मोटे हैं तो ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है हमारा। फिजिकल एक्टिविटी हम कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं घर में, तो भी हमारा ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ सकता है। कई लोग को जेनेटिक डिसीज होती है जिसके कारण उनकी बॉडी जो है ऑटोमेटिक मोटी होती जाती है ना, मोटे होते जाते हैं, ओबेसिटी होती है उनको, तो वो हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन हमको हो सकती है, मेडिकल कंडीशन जैसे कि हमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है जिसके कारण हम मोटे हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ मेडिकल मेडिसिन का भी इम्पैक्ट हमको हो सकता है। तो कुछ कंडीशन है कि ट्राइग्लिसराइड कब किसी व्यक्ति का हाई हो सकता है। अन्य बात करें ट्राइग्लिसराइड की, हम बात करते हैं लिपिड के कुछ अदर पैरामीटर्स की, जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर हम लोग काउंट कर रहे थे। टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर हम लोग क्या काउंट कर रहे थे? एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल काउंट कर रहे थे। अब सेपरेट इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनकी सेपरेट मात्रा कितनी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग एलडीएल की बात करें तो एलडीएल क्या है? एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारा, बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों? क्योंकि आर्टरी में प्लग फॉर्म कर रहा है हमारा, ब्लॉक कर रहा है आर्टरी को। तो इसकी क्वांटिटी जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 मिलीग्राम नॉर्मल है हमारे, किसी का 95 आ रहा है, 90 एलडीएल आ रहा है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए इसकी क्वांटिटी, तो फिर हम लोग उसको लैब में मेजर करके पता कर सकते हैं कितनी बड़ी हुई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एंजाइमेटिक मेथड का यूज करके पता कर सकते हैं। एंजाइम्स कौन सी यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे? एलडीएल प्रेसिपिटेट रिएजेंट यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हम एलडीएल से जब इसको रिएक्ट कराते हैं हमारा जो है प्रेसिपिटेट रिएजेंट्स को, तो एलडीएल प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। वो प्रेसिपिटेट जो है उनको हम लोग कलरीमेट्रिक मीटर में हम लोग या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रीड करके बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में एलडीएल मौजूद है। अगर हाई एलडीएल होता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस, हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस, हार्ट डिसीज होने के चांसेस, ठीक है, इन सब के रिस्क जो है बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी हमारा पैरामीटर है एचडीएल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में, हार्ट में या फिर आर्टरीज वगैरह में जमा हुआ है, वहाँ से निकाल करके लेकर के आता है लीवर तक हमारे। ठीक है, तो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। नॉर्मल हमारा कितना होना चाहिए? तो जो फीमेल है उनमें
40 से ऊपर होना चाहिए हमारा, 40 से कम होगा तो दिक्कत वाली बात है। मेल्स में 40 के ऊपर होना चाहिए और फीमेल में 50 के ऊपर होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर, ठीक है। तो HDL हमारा जो है वो कम नहीं होना चाहिए 40 से, और LDL जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो अगर HDL किसी का मान लो 30 आ रहा है या फिर 28 आ रहा है तो फिर दिक्कत हो उस व्यक्ति को। HDL अगर किसी का 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये ठीक है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग एंजाइम्स का यूज़ करके हम लोग पता लगाते हैं कि HDL कितना है किसी की बॉडी में। एंजाइम्स का यूज़ करके कलर फॉर्म कर सकते हैं हम लोग और उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाई अगर से है तो गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड फॉर हेल्थ है, ठीक है। अगर लो आता है हमारा तो हार्ट डिसीज का रिस्क हमारी बॉडी हमारे हमको बढ़ जाता है। वहीं VLDL की बात करें, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, तो ये जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है। LDL कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और जो है VLDL है ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्राइग्लिसराइड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? एनर्जी के लिए, कि बॉडी से एनर्जी बना सके। तो VLDL भी जो है वो ट्राइग्लिसराइड को फॉर्मेट कर यहाँ से वहाँ भेजते हैं और वो ट्राइग्लिसराइड ब्लॉकेज बना सकता है ना, इसलिए इसको भी हम लोग बैड बोलते हैं। तो 2 से लेकर के 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक का VLDL है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। VLDL जो है उसको कैलकुलेट करके हम निकालते हैं। कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं अपनी लैब में, कि VLDL की जो मात्रा होती है वो ट्राइग्लिसराइड से 50 टाइम्स कम होती है हमारी। तो ट्राइग्लिसराइड मान लेते हैं किसी का 100 आया हुआ है तो उसका VLDL हम उसको डिवाइड करके बोल देंगे कि उसका VLDL जो है वो 20 होगा। वहीं कोलेस्ट्रॉल किसी का 200 है तो VLDL 40 होगा, मतलब उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं हम लोग, तो हमारा जो है VLDL निकल के जाता है, ठीक है। तो VLDL कैलकुलेट करते हैं हम अपनी लैब में, ठीक है, डायरेक्ट इसका टेस्ट नहीं लगाते हैं। ट्राइग्लिसराइड के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड जितना होगा उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारा VLDL निकल के जाएगा। किसी का हाई VLDL है, एथेरोस्क्लेरोसिस उसको हो सकता है, मतलब कि ब्लॉक्स बन सकते हैं आर्टरीज वगैरह में और हार्ट डिसीज उसको हो सकती है। तो हमने बात करी VLDL की, तो ये हमने LDL HDL VLDL की बात कर ली। अब हम कुछ रेशोस की बात कर लेते हैं। रेशोस का मतलब होता है कि हम कुछ रेशो देख करके, जैसे कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशो कितना है, उससे हम बता सकते हैं किसी को हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। LDL और HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशो कितना है हमारा, ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशो कितना है हमारा, नॉन HDL क्या कहलाता है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब हम लैब की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 3-4 पैरामीटर के अलावा और भी रेशोस भी उसमें मेंशन होते हैं हमारे। जैसे कि हमने बात करी टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL, तो 5 पैरामीटर हुए। इनके अलावा लगभग 5-6 और भी पैरामीटर्स ऐड होते हैं जो रेशोस कहलाते हैं हमारे। तो रेशो का डायरेक्ट टेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि ये कैलकुलेटेड होते हैं। रेशो मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल से कंपेयर करें अगर से, तो HDL का रेशो कितना है, कोलेस्ट्रॉल और HDL को कंपेयर किया जाए तो कितनी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है, कितनी मात्रा में HDL है। तो इन दोनों की वैल्यू हमको पता हो तो हम आराम से जो है इन दोनों का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल कोलेस्ट्रॉल को हम लोग डिवाइड कर देंगे HDL से, तो हमारा जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL रेशो निकल के आ जाएगा। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशो जो हमारा है वो मोर देन 5 होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारी जो इसके पहले जो वैल्यू चल रही थी वो सारी हमारी जो इसके पहले जो वैल्यू चल रही थी वो चल रही थी लेस देन वाली हमारी, ठीक है। तो लेस देन ठीक है, अच्छा लेस देन ही वाला, ठीक है, ठीक है, लेस देन। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशो जो है लेस देन हमारा 5 होना चाहिए हमारा, ठीक है, लेस देन 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारा। वहीं HDL और हमारा जो है LDL का रेशो जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड HDL का रेशो लेस देन 2 होना चाहिए और जो नॉन HDL का रेशो है वो लेस देन 130 होना चाहिए हमारा, ठीक है। इसका रेशो नहीं, इसका मतलब कि टोटल नॉन HDL का जो परसेंटेज है वो कितना, मतलब नॉन HDL कितना होना चाहिए, 130 से कम हमारा होना चाहिए। तो बात करें कि इनके रेशोस कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं। LDL को डिवाइड कर देंगे HDL से तो LDL HDL रेशो निकल आएगा। ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड कर देंगे HDL से तो ट्राइग्लिसराइड HDL रेशो निकल आएगा। तो इससे पता क्या चलता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL रेशो से पता चलता है कि अगर से हमारा जो है बढ़ा हुआ है तो वो है हमारा कि हार्ट डिसीज का रिस्क वगैरह मतलब बढ़ जाता है हमारा। अगर ये जो हमारा LDL HDL रेशो बढ़ा हुआ है तो ये गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बीच का बैलेंस हमको बताता है। ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशो है तो हमको मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को है कि नहीं है, इंसुलिन वगैरह रेजिस्टेंस तो नहीं है पेशेंट, उसके बारे में बताता है। वही नॉन HDL हमको बताता है कि सभी प्रकार के बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि LDL हो गए और VLDL का टोटल जो है वो कितना है हमारा, तो वो हमको नॉन HDL बताता है। तो HDL को छोड़ करके तो हम लोग का है क्या है हमारा, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में क्या आते हैं, HDL आते हैं, VLDL और हमारे LDL VLDL और HDL आता है। तो अगर HDL हम उसमें से निकाल दें तो हमारा VLDL और LDL बचता है। तो VLDL और LDL की मात्रा हमारी 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी। तो हमने कुछ लिपिड प्रोफाइल के एक्स्ट्रा पैरामीटर देखे जो कि हमारे कहलाते हैं कि रेशोस कहलाते हैं, जिससे हम एक और अलग तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो हमारी कुछ है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कुछ टिप्स हैं जो कि हमको ज़रूरी हैं जब हम लोग लैब में जब टेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति का, तो ये कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है, या फिर हमको जब खुद हम जब अगर हमको भी दिक्कत अगर हो सकती है, हमको लगता है कि यार
हमको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो बाद में जाकर के, तो कुछ चीज़ें हमको प्रिवेंशन करके रखनी पड़ती हैं। जैसे कि हमको प्रॉपर तरीके से डाइट लेनी है, हमको प्रॉपर बैलेंस खाना खाना है, फैट वगैरह एक लिमिटेड मात्रा में ही हमको लेना है। तो बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए प्रॉपर, सारी चीज़ों का कार्ब्स और वहाँ प्रोटीन और लिपिड की जो क्वांटिटी है एक प्रॉपर एक रेशो में होनी चाहिए। वहीं रेगुलर एक्सरसाइज हम लोगों को करनी चाहिए, जिससे कि हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हार्ट डिसीज से, एबनॉर्मल हमारे लिपिड बढ़ने से, उनसे बच सकते हैं। स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए हमको। और लिपिड जो है, अगर से हमारा जो है किसी को बढ़ा हुआ लिपिड आता है तो उनको लिपिड की दवाइयाँ खानी चाहिए। किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उनको रेगुलर तरीके से जो है लिपिड लोवरिंग ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए, जिससे जो है वो लोग स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उसकी टिप्स हैं। बैलेंस खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, और लिपिड जो है, लिपिड अगर दवाइयाँ खा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हम लोग खाते रहें। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। और बोनस टिप्स हमारी ये है कि जब भी हम लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करते हैं तो हमको कम से कम 8 से लेकर के 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए पेशेंट की। 8 से लेकर के 12 घंटे की अगर फास्टिंग रहेगी तो हम लोग जो काइमोमाइक्रोन्स जो होते हैं, मतलब ऐसे माइक्रोन्स जो कि जब हम खाना खाते हैं तो वो उनकी मात्रा हमारी बॉडी में क्या है कि हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं वो जब हम खाना खाते हैं तो वो जो है वो हमारे खाने द्वारा खाए गए लिपिड्स होते हैं, तो वो क्या है इंटरफेयर कर सकते हैं हमारे लिपिड में, लिपिड प्रोफाइल में। तो हमको 8 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए रहती है जब भी हम लोग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करते हैं तो पेशेंट से, जिससे कि हमको जो है एक्चुअल जो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है उनकी मात्रा पता चले, ना कि हमने अभी चाय पी हुई है, चाय में दूध था, दूध में फैट था, और फैट जो है उसके ब्लड में हमको देखने के लिए मिल गया, और उसकी एबनॉर्मल मतलब फाइंडिंग जो है गलत आ गई हमारी, हमने गलत फाइंडिंग दे दी उसको। तो इसके लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी किसी व्यक्ति का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं या फिर हम लोग, तो हम फास्टिंग सैंपल रहते हैं, मतलब कि हम लोग 8 से 12 घंटे की कम से कम खाली पेट रहें, उसके बाद हम लोग सैंपल दें। और 8 से 12 घंटे खाली पेट रहने के साथ हमको याद रखना है कि हमको कुछ भी नहीं खाना है, मतलब ना ही चाय पीनी है, ना ही हमको हमारे यहाँ फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप साबूदाना खा सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। फास्टिंग मतलब होता है बिल्कुल खाली पेट, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, पानी पीजिए और 8 घंटे खाली पेट रहिए, मतलब रात को खाना पीना खा के सो सकते हैं और सुबह उठ कर पानी पी सकते हैं, और फिर हम लोग टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने के बाद हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। तो 8 से 12 घंटे की मिनिमम फास्टिंग चाहिए रहती है हमको सारे टाइप के लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग मिलते हैं अभी एमसीक्यूज वाली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड कर रहे हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे 20 एमसीक्यू।